वॉज फेसिंग वॉज कि बेसिकली मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये चीज़, बट अब समझ में आ गई है तो मैं बता देती हूँ। सी वन स्टेज पनिशमेंट स्ट्रैटेजी क्या है वो मैंने बता दिया, राइट। अब क्या होता है कि बेसिकली द थिंग इज़, अब इसमें खुद ही सोचो क्या क्या स्टेजेस इंपॉर्टेंट होंगे, लाइक क्या क्या इवेंट्स हैं। एक इवेंट है कि एवरीथिंग वॉज गोइंग स्मूथली, तो R1 R2 खेला गया, ठीक है। दूसरा इवेंट है कि तुमने डेविएशन कर दिया, व्हाट नेक्स्ट, ठीक है, तुमने चीटिंग कर दिया, व्हाट नेक्स्ट। तीसरा स्टेज है पनिशमेंट हो गया, व्हाट नेक्स्ट। इसमें 3 स्टेजेस है। ग्रिम ट्रिगर में वी जस्ट एक्सप्लोर 2 स्टेजेस। वहाँ पे तीसरा स्टेज जो था, दिस इज़ द थर्ड स्टेज एक्चुअली, L1 L2 वाला, बिकॉज तीसरा स्टेज है कि पनिशमेंट मिल गई, ख़त्म हो गई, व्हाट नेक्स्ट। दिस इज़ द थर्ड स्टेज। वहाँ पर वो स्टेज नहीं था क्योंकि वहाँ पर पनिशमेंट ख़त्म ही नहीं हो रही ना, तो दैट्स अ सिंपल लॉजिक, ठीक है। तो वो चीज़ है। R1 R2 प्लेड इन द हिस्ट्री टिल दिस फार। अब सी R1 R2 अभी तक खेला जा रहा था, बट ऑल ऑफ अ सडन यू डिसाइड कि डेविएट करना है। क्या मिलेगा डेविएशन से, आइए जानिए, देखते हैं। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। शास्त्री फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स, FE लेक्चर्स, गूगल क्रोम, गेम थ्योरी, रॉबर्ट गिब्बन्स, या। तो बेसिकली दिस वॉज द गेम, राइट। अब खुद ही सोचो, पहले R1 R2 कर रहे थे, ठीक है, अब डेविएट कर गए हैं। तुम प्लेयर 1 हो, R1 R2 हो रहा था, तुमने सोचा L1 खेलता हूँ, 5 मिलेगा। क्या पे ऑफ्स बनेंगे स्ट्रैटेजी के हिसाब से? पहले स्टेज में 5 मिलेगा अगर डेविएट कर जाते हो, दूसरे स्टेज में पनिशमेंट तो 1 मिलेगा, तीसरे स्टेज में वापस यहीं पर ही आना है, राइट। तो वापस जब यहीं पर ही आ जाओगे तो वापस 4 मिलेगा, है ना। डेल्टा मैंने नहीं लगाया, वो तो तुम खुद ही लगा लोगे, राइट। उसमें तो कुछ ऐसा लॉजिक वाला चीज़ नहीं है। तो इफ़ यू गो बैक टू दिस, ठीक है, तो द थिंग इज़ 5 मिला, फिर डेल्टा मिला, फिर 4 डेल्टा स्क्वायर। आई होप ये समझ में आ गया होगा कैसे आ रहा है, राइट। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये डेविएशन हो गई स्टेज की। अगर डेविएट नहीं करते तो क्या मिलता, तो वही अपना 4/1 माइनस डेल्टा फिक्स्ड है, राइट। इन दोनों को कंपेयर करना होगा अब, राइट, ताकि ये देखना है कि डेविएट नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रैटेजी स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए। दैट इज़ वॉट वी हैव टू एंश्योर, राइट। तो वो करने के लिए वी हैव टू बेसिकली कंपेयर 4/1 माइनस डेल्टा को 5 प्लस डेल्टा प्लस 4 डेल्टा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस डेल्टा के साथ। इस चीज़ को ईजियर तरीके से करने के लिए देयर इज़ अ ट्रिक क्या है कि बेसिकली 4/1 माइनस डेल्टा को हम खुले तौर से लिखें तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, है ना, 4 + 4 डेल्टा प्लस 4 डेल्टा स्क्वायर प्लस सो ऑन, राइट। जिसको हम आगे लिख सकते हैं एज 4 + 4 डेल्टा प्लस 4 डेल्टा स्क्वायर, सॉरी, अपॉन 1 माइनस डेल्टा। तो इससे क्या हुआ है, यहाँ पर भी 4 डेल्टा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस डेल्टा था, यहाँ पर भी है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ईजियर रहेगा कंपैरिजन, ठीक है। तो हमें बेसिकली अब क्या करना है, अब 4 + 4 डेल्टा जो बच गया उसको कंपेयर करना है 5 + डेल्टा के साथ। कंपेयर करेंगे, डेल्टा विल कम आउट टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3, ठीक है। ये चीज़ हो गई। एक इसका सेकंड पार्ट जो है वो मैम ने कहा था खुद से कर लेना, वो मैं करके दिखाती हूँ तुम्हें, ठीक है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी कि L1 R2 R1 L2 आ कहाँ से रहा है, मुझे समझ ही नहीं आया। फिर मुझे समझ में आया भाई L1 R2 को ही तो डेविएशन कहते हैं। मतलब सामने वाला प्लेयर R2 खेल रहा है बट तुम L1 पे चले जाओ, यही तो डेविएशन है। मैं इतना कंफ्यूज हो गई थी इस चीज़ में। तो एनीवे दिस इज़ द मेन थिंग, ठीक है, दिस इज़ द डेविएशन स्टेज, ठीक है। अब क्योंकि ये डेविएशन स्टेज है तो दैट मीन्स कि बेसिकली सॉरी, दिस इज़ द डेविएशन स्टेज। डेविएशन स्टेज के बाद क्या स्टेज आती है, पनिशमेंट की स्टेज। पनिशमेंट स्टेज में अब तुम डेविएट कर रहे हो,
राइट, बिकॉज हम ये देख रहे हैं कि इससे पहले डेविएशन स्टेज हो चुका है। मतलब हम हमेशा ये बात करते हैं ना कि इस स्टेज से पहले फलाना स्टेज हो चुका है एंड अब हम इस स्टेज को कंसिडर कर रहे हैं एंड वी आर चेकिंग कि इसमें डेविएशन हो रही है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट द थिंग इज़ कि इस स्टेज से पहले डेविएशन हो चुका है। अब वी आर चेकिंग कि क्या फिर से डेविएशन हो जाएगा क्या पनिशमेंट वाले स्टेज में, इज़ दैट पॉसिबल? लेट्स चेक। सी गिब्बन्स इज हियर। तो हाँ, तो बेसिकली द थिंग इज़ कि तुम्हें बेसिकली L1 L2 पे आना था, ठीक है। तुमने क्या किया, इससे पहले वाली चीज़ें कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले वाली से मेरा मतलब है कि हमने ये कहाँ से कैटेगरी बनाई। ये कैटेगरी हमने यहाँ से बनाई ना कि इससे पहले जो है बेसिकली डेविएशन हो चुका है, राइट। और अब हम डेविएशन की बात कर रहे हैं, तो अभी हमें बस अब हम जिस डेविएशन की बात कर रहे हैं सिर्फ उसके पे ऑफ से मतलब होना चाहिए। उससे पहले क्या क्या हुआ वो सारे पे ऑफ्स कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। दैट इज़ सिंपली बिकॉज जब हम फर्स्ट टाइम डेविएट करते हैं उससे हमें क्या पे ऑफ्स मिलते हैं वो सब हम ऑलरेडी फर्स्ट केस में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि R1 R2 पे हो उससे डेविएट कर जाओ तो क्या होता है, तो वो सब फिर से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा मेन एम ये है कि अगर L1 L2 पर हो तो क्या डेविएशन होगा, दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी। तो देखते हैं L1 L2 पर तुम हो, ठीक है। अब क्या हुआ कि तुमने L1 L2 पर हम किस लिए हैं, L1 L2 पर हम इसलिए हैं बिकॉज पिछले स्टेज में डेविएशन हो चुका है। डेविएशन के बाद तो वी वर सपोज टू बी हेयर, राइट। तो दिस इज़ वेयर वी आर सपोज टू बी, बट प्लेयर 1 डेविएट कर जाता है। डेविएट करके वो R1 पे आ जाता है। दिस इज़ सिमिलर टू जो ग्रिम ट्रिगर स्ट्रैटेजी में देखा था हमने कि वही बात है कि तुम्हें 0 मिलेगा, ठीक है। अगर तुम R1 पे गए नेक्स्ट स्टेज में तुम वापस मतलब L1 L2 था, राइट। तुम्हें L1 खेलना चाहिए था बट तुम R1 पे आ गए, 0 मिला तुम्हें। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, अब द थिंग इज़ कि एक्चुअली आई एम कन्फ्यूज कि नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा। मतलब तुमने पनिशमेंट मिली और तुम उसमें भी शैतानी कर रहे हो टाइप्स, तो क्या होगा इसमें तो कुछ बताया ही नहीं कि क्या होगा। लेट्स सी कैसे किया इन्होंने। इफ़ यू डेविएट तो 0 मिल रहा है, फिर डेल्टा मिल रहा है, अच्छा, फिर 4 डेल्टा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस डेल्टा है। आई जस्ट चेक दिस एक बार, ठीक है।